देखिए, बीजेपी का जो आला कमान है वो अपने स्तर पर समीक्षा करता है, अपने स्तर पर फीडबैक जुटाता है और अपने स्तर पर फैसले लेता है। जो प्रदेश के नेता होते हैं उनसे वो वक्त वक्त पर पूछते रहते हैं, उनकी राय मशवरा करते रहते हैं, लेकिन ज्यादा चलता नहीं है। दिल्ली में बस उन्हीं की चलती है, सिर्फ और सिर्फ अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा। इनके बाहर जो है पार्टी, बहुत कम लोगों को पता होता है कि पार्टी कोई फैसला करने जा रही है। तो भूपेंद्र यादव जो है, ये जो मोदी के आसपास जो लोग हुआ करते हैं पीएम मोदी के, उनके बीच में जब भी कोई महत्वपूर्ण इश्यू पे डिबेट होती है, कोई बहस होती है, कोई सलाह मशवरा किया जाता है, तो भूपेंद्र यादव की राय बहुत महत्वपूर्ण हमेशा से हुआ करती है, क्योंकि तजुर्बा है उन्हें, वो भारत की राजनीति को ठीक से समझते हैं, संविधान के विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो ऐसी सूरत में भूपेंद्र यादव के लिए अगर इस वक्त वो पीएम आवास पर मौजूद हैं, तो वो मोदी की कैबिनेट में आज मंत्री पक्का बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनका दावा तगड़े तरीके से मजबूत है और वो आज के नेता नहीं है। पिछले 20-21 साल से बहुत मेहनत उन्होंने करी है। जन्मे जरूर अजमेर में है, लेकिन कार्य क्षेत्र दिल्ली रहा है, पूरा राजस्थान को समझते हैं। केवल राजस्थान नहीं आसिफ, पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की ही समझ नहीं है, बल्कि दूसरी विचारधाराओं के लोगों को वो पार्टी में लाने का श्रेय भी उन्हें जाता है। बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया, होमवर्क उनका बहुत अच्छा रहता है। इसलिए आप यकीन मानिए कि भूपेंद्र यादव एक मजबूत कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज शपथ लेने जा रहे हैं। अगर वो इस वक्त वहां पर है तो दावा कुछ नहीं कर सकते हैं, वक्त पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इस वक्त वो वहां पर है, थोड़ी देर के अंदर, थोड़ी देर में बाबूलाल ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी, क्योंकि विनीत लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं और उनका कहना है कि इस समय जो है वो भूपेंद्र यादव पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। कुछ और नामों की बात की जाए विनीत, चूंकि जो आपने नाम बताए हैं, क्या वो तमाम नाम पहुंच चुके हैं? अब सिलसिला रुक चुका है लोगों का वहां पर पहुंचने का, जिनको पोर्टफोलियो दिया जाना है वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं पीएम आवास? जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पीएम आवास पर पहुँच गए थे, 11:30 बजे ही लगभग ये पहुँच गए थे। अब जो है, अब बैठक खत्म हो गई है, लगभग 2 घंटे ये बैठक चली और वो उसके बाद जो है वो तमाम जो चेहरे हैं वो यहाँ से निकल गए हैं। एक बड़ी खबर मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, HRD मिनिस्टर थे, मानव जो शिक्षा मंत्री थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ी खबर यहाँ पर यह आ रही है कि रमेश पोखरियाल निशंक जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो साफ तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो उत्तराखंड से आते हैं, उनके बदले में जो अजय भट्ट जो है उन्हें में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर अजय भट्ट जो है वो भी यहाँ पर बैठक में आए हुए थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, संतोष गंगवार बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है, बड़ा अनुभव जो है उनका, राजनीतिक अनुभव है, वो भी, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो निश्चित तौर पर अब उत्तर प्रदेश से जो कुछ नाम आएंगे उसमें कई और नाम आएंगे, लेकिन जो संतोष गंगवार में है उन्होंने जो है वो उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। जी विनीत, बहुत बड़ी खबर इस दौरान, जहां पर नए मंत्री बनने वाले हैं, उस दौरान 2 बड़े नामों ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर ये कहा जा सकता है पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दे दिया है। और ये जो इस्तीफे दिए गए हैं विनीत, ये जो मंत्री पदों से इस्तीफे हुए हैं, ये नए नामों को मिलेंगे, नए नामों को दिए जा सकते हैं विनीत? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम नए नामों के बारे में चर्चा करें तो HRD मिनिस्ट्री जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल ही थावरचंद गहलोत थावरचंद गहलोत जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। एक बड़ा नाम था, बड़ा दलित चेहरा था। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्यसभा में नेता सदन जो है वो थावरचंद गहलोत थे। उसके बाद जो है उनको राज्यपाल बना दिया गया, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही साथ बड़ा नाम रमेश पोखरियाल निशंक, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है वो उनके पास था। HRD जो मिनिस्ट्री थी, शिक्षा मंत्रालय जो था वो उनके पास था। इसके साथ ही साथ जो तीसरा नाम आया है वो नाम आया है संतोष गंगवार का। संतोष गंगवार भी बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, अटल जी की सरकार में भी वो मंत्री थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। पिछली बार भी मोदी 1 में भी वो मंत्री थे, इस बार भी वो मंत्री बने थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। जी विनीत,
उन नामों पर भी इस समय चर्चा की जा सकती है जहां पर इन दोनों बड़े नामों ने इस्तीफा दिया है। इनका जो पद है या इनका जो पोर्टफोलियो है, किन नामों को ट्रांसफर किया जा सकता है, किन को दिया जा सकता है। और अब जो है आपने बताया कि मीटिंग खत्म हो चुकी है, सब लोग अपने अपने जो है वो घरों की तरफ निकल चुके हैं। तो ये वही नाम थे जिनका पोर्टफोलियो तय होना था, जिनके इस्तीफे होने थे वो भी हो गए। अब कोई और नाम कयास लगाने के लिए इस बैठक में नहीं बचा है। विनीत जी, निश्चित तौर पर अब कोई नया नाम जो है वो नहीं बचा है, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो हम देख सकते हैं कि एक तरह से ओवरहॉलिंग की गई है मंत्रिमंडल की। जो कई लोग थे उन्हें जो पहले इस्तीफा दे चुके थे, चाहे वो शिवसेना के सांसद हों, चाहे वो फिर शिवसेना के खाते से मंत्री थे, वो उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके साथ साथ अकाली दल के खाते से मंत्री थी, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। इसके साथ ही साथ कई मंत्रियों का निधन, जैसे हमने देखा कि रामविलास पासवान थे, उनका निधन हो गया था। इसके बाद फिर हमने देखा कि कल जो है कल थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बना दिया गया। इसके साथ ही साथ आज 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ मंत्रियों को कहीं ना कहीं दूसरी जिम्मेदारियां दी गई हैं। उसके साथ ही साथ इस बार यहाँ पर कई लोगों को, कई नए चेहरे को लाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं वो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि भूपेंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती, तो हो सकता है, बहुत संभव है कि उन्हें कैबिनेट बर्थ दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है वो उन्हें दिया जा सकता है। अगर हालांकि यह पूरी तरह से विवेक के आधार पर है, लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्रालय जैसा भारी भरकम मंत्रालय जो है वो खाली में किया गया है, काफी महत्वपूर्ण होता है यह मंत्रालय, तो बहुत संभव है कि किसी मजबूत व्यक्ति को दिया जाएगा, या ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जाए, या फिर हो सकता है कि ये जो मंत्रालय है वो भूपेंद्र यादव को दे दिया जाए। हालांकि इस पर अंतिम फैसला जो है वो भूपेंद्र यादव, वो पीएम नरेंद्र मोदी ही करेंगे। ये कयास हम लगा सकते हैं कि बड़ा मंत्रालय जो है वो भूपेंद्र यादव को दिया जाएगा। जी, इसके अलावा विनीत एक और बड़ा नाम कहा जा सकता है, बीजेपी का एक बड़ा सांसद जो लंबे समय से रहा, इस बात की राह तक रहे थे कि कब उन्हें जो है वो मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिले। चूंकि नाम गांधी परिवार से है, लेकिन बीजेपी के सांसद हैं वरुण गांधी, इस बार उन्हें भी बुलाया गया और उनका एक लंबा इंतजार खत्म